बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अभी का व्लॉग जो है मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम। वैसे वो तो लंच का टाइम रहा है, मगर हमारा इधर नाश्ता चल रहा है क्योंकि हम लोग देर से उठे थे। रात को मोहम्मद और अहमद जो है बहुत तंग कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। तो सुबह जो है वो भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, साथ में दूसरे बच्चे भी सो रहे थे। तो हम लोग देर से उठे हैं ज़रा। तो अभी बस सिंपल सा हमने नाश्ता बनाया है, चाय है और अंडे हैं। आज बच्चों ने कहा था कि और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो इनके लिए मैंने पापे मंगवा लिए थे। बस यही कुछ हमारा सिंपल सा नाश्ता है। तो आजकल जो है सर्दी भी बहुत तेज़ हो रही है, बच्चे छोटे परेशान करते हैं गला वगैरह भी सबका ख़राब हो रहा है। तो मोहम्मद अहमद की वैसे तबीयत ख़राब तो नहीं है, वैसे ही वो पूरी रात रोते रहते हैं, पता नहीं क्या मसला है। भूख का भी कोई वो नहीं होता क्योंकि मैं उठ के बार बार चेक करती रहती हूँ दूध वगैरह। तो फिर भी आज रात को उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। तो जिसकी वजह से वैसे भी सर्दी बहुत है और दूसरे बच्चे घर पे ही होते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो देर से उठना होता है। तो अभी नाश्ते के से फारिग होने के बाद सबसे पहले मैंने इनको नहलाया है क्योंकि 2-3 दिन से ये नहाए नहीं थे। तो वीक भी बहुत हो रहे हैं, बीच में इनकी तबीयत ख़राब थी, मोशन वगैरह इनको लगे हुए थे, जिसकी वजह से वीक हो गए। तो मैं यही डर लगा रहता है कि नहलाऊँ तो इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो आज जैसे धूप निकली थी, सर्दी तो वैसे भी बहुत है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। तो मैंने इन दोनों भाइयों को नहला धुला कर तैयार कर दिया और कपड़े इनको जो है गरम पहना दिए। तो अभी मोहम्मद का जो है एक सॉक्स गुम हुआ था, एक जो मिला था, मैंने इसको पहना दिए। तो अभी ये दोनों भाई खेल रहे हैं मोहम्मद हमज़ा के साथ, यहाँ लेटे हुए बेड पर और खेल रहे हैं। बस थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद इनको मैं फीड कराऊंगी और फिर इनको मैं सुला दूंगी और फिर जो है घर के मैं दूसरे काम करूंगी। आज कपड़े वगैरह भी मुझे धोने हैं, वो भी बहुत इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी मैं धोऊंगी। तो काम तो ये बिल्कुल भी नहीं करने देते, जैसे ही काम में हाथ डाले तो ये लोग परेशान करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। बस काम बीच में छोड़कर इनको देखना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं और ऊपर से सर्दी भी है और 2 बच्चे और मैं हूँ भी अकेली, तो ज़रा मुश्किल होती है। तो अभी ये जो है बेड दीवार जो इनकी बनी है ज़रा टेढ़ी है बेडरूम की, तो जिसकी वजह से बेड तो हमने बिल्कुल दीवार के साथ लगाया है, मगर बीच में गैप सा पड़ जाता है, तो यहाँ से बच्चे जो है छोटे वो गिर जाते हैं। तो मुझे किसी दूसरे बच्चे को यहाँ पर लेटाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो बेड जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा गैप सा रह ही जाता है, तो यहाँ पर मैं कोई कपड़ा वगैरह लगा दूँगी और उसके ऊपर जो है बेडशीट बिछा लूँगी मैं, क्योंकि रात को अगर इनको सुलाएं तो बहुत मसला होता है, ये अंदर की तरफ गिर जाते हैं। तो अहमद जो एक दफ़ा यहाँ से अंदर गिर भी गए थे, गर्दन अंदर फंस गई थी इनकी और जो है बहुत मसला हो गया था, तो निकाला था मैंने इनको। तो जिसकी वजह से मुझे किसी बड़े बच्चे को इस तरफ लिटाना पड़ता है, फिर जगह हमें कम पड़ती है। तो ये मैंने लगा कर जो गैप था उसको बिल्कुल बंद कर दिया और ऊपर बेडशीट मैंने बिछा ली है। तो अभी बस थोड़ा ये ख़तरा नहीं रहेगा कहीं बच्चे गिर जाएंगे कहीं। तो अभी मैं बेडरूम की सफाई कर लूँगी और इसके बाद मैं लगाऊँगी मशीन, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धोने हैं। ठंड तो बहुत लग रही है, दिल नहीं जा रहा, मगर क्या करें, पहनने भी हैं कपड़े। तो कपड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, वो मैंने धो लिए। तो अभी ये मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है। तो ये सब कुछ सामान लाए थे मेरे हस्बैंड और इन्होंने सजाया है बिल्कुल औरतों की तरह से। टमाटर भी हैं ट्रे के अंदर, हरी मिर्चें हैं, अदरक है, प्याज है, धनिया है, और ये सारा सामान एक ट्रे के अंदर रखा हुआ है। तो सबकी फेवरेट चीज़ बनेगी आज, मैं बनाऊंगी बिरयानी, जिसकी खुशी में ये सब सजावट हुई है। तो ये जो है मेरे हस्बैंड ने की है यहाँ पर सजावट सारी, क्योंकि आज बिरयानी बनने वाली है सबकी फेवरेट।
तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से जो मैंने घर पे बिरयानी नहीं बनाई थी, तो क्योंकि मुश्किल होता है बनाना ये, इसकी ज़रा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो बीच में जो है मोहम्मद अहमद परेशान करते हैं, दिन भी छोटे छोटे होते हैं सर्दियों के, जिसकी वजह से काम जो है आधे अधूरे बीच में रह जाते हैं, और ऊपर से रात हो जाती है। तो शाम के टाइम जो है ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है ज़रा। तो मैं नहीं बना रही थी, मैंने बच्चों को बोला चलो मैं बाहर से मंगा लेंगे कहीं से, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो कुछ सिंपल सा जो हो तो वो तो बना लेते हैं। तो बिरयानी में जो है थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे कह रहे थे नहीं हमने तो घर की खानी है, घर पर बनाए, क्योंकि बाहर की बिरयानी जो ज़रा आती है उसमें मसाले वगैरह तेज़ रखे होते हैं, तो बच्चों से नहीं खाई जाती। तो घर पे जो मैं बनाती हूँ वो इनके जो है बिल्कुल इनके मद्देनज़र रख कर बनाती हूँ। मिर्च मसाले गलाने वाली चीज़ भी इस्तेमाल हुई होती है, ऐड होती है इस मसाले के अंदर। तो चिकन जो बहुत ही जल्दी गल जाती है इससे। तो थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और आलू डालकर इसको मैं 20 से 25 मिनट तक रख दूँगी कुक होने के लिए। तो उसके बाद मैं चावल बॉईल करके इसके अंदर वो शामिल कर दूँगी। तो आज परेशानी भी थी मुझे, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और साथ में जो है मोहम्मद हमजा जो है उनके दांत में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मसूड़े जो है उनका बिल्कुल फूल चुका था। तो पहले मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, वो कह रही थी कि निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, रूट कनाल कर लेंगे और उसके बाद इसकी फीलिंग कर लेंगे।
तो वो इसकी फिलिंग रूट कनाल करवाने के बाद मैंने फिलिंग करवा ली थी इसकी। तो अभी फिर से साल जैसे गुजर चुका है, 2 दफ़ा बीच में मसला भी हुआ है, फिलिंग निकल गई थी, दोबारा से करवानी पड़ी। तो अभी जो है इसके दांत में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं कहाँ लेकर जाऊँ डॉक्टर के पास, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको बेटी के पास छोड़ के जाऊँ तो वो बहुत तंग भी करते हैं, परेशान करते हैं पीछे उसको। आजकल वो सोते भी नहीं है, पहले सोते थे, तकरीबन घंटा डेढ़ सो जाते थे। तो मैं जो बाहर के काम होते हैं वो भी निपटा कर आ जाती हूँ। तो इनके पापा के पास भी जो है बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो इनका ऐसे करें या कहीं ले जाएं, क्योंकि मैं भी नहीं जा सकती, उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो अभी मैं बस सोच ही रही हूँ कि इनको कहाँ लेकर जाऊँ और कहाँ नहीं। तो जहाँ पर मैं इनको लेकर जाती हूँ तो वो जो है सुबह सुबह उनका टोकन मिल जाता है और 1 बजे तक वो होते हैं, उसके बाद जैसे बंद हो जाता है वो। तो अभी बच्चे जैसे रात को लेट सोते हैं और सुबह सुबह उठना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि 8 बजे वो टोकन देना शुरू कर देते हैं। तो मरीज़ भी जो है वो होते हैं तकरीबन 40 से 50 मरीज़ों को वो टोकन देते हैं, ज़्यादा वो देते भी नहीं है। उसके बाद अगले दिन का टाइम दे देते हैं जो ऊपर हो जाता है। तो बस वहाँ पर जाना भी मेरा मुश्किल हो रहा है, बस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दिन टाइम निकालूंगी और टोकन वहाँ से मंगवा लूँगी और फिर इनको मैं खुद से वहाँ पर ले जाऊँगी। तो अभी जहाँ पर दिखाया था उसके बाद मैंने, तो डॉक्टर ने कहा फिलिंग की ज़रूरत तो नहीं थी, आप लोगों ने ऐसे ही करवा ली। तो इनका दांत जो है ये दोनों निकलेंगे और इसकी जगह इनके नए आ जाएंगे, क्योंकि 13 साल तक जो है बच्चों के दांत आ जाते हैं अगर निकलवा लें। तो ये अभी 9 साल के हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो निकलवा ही दूँगी, क्योंकि बहुत मसला हो रहा है। तो जिसकी वजह से परेशानी भी हो रही है, खाया पिया बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा, दर्द तकलीफ़ भी होती है। तो हर वक्त बोलता रहता है बस तकलीफ़ हो रही है। तो बस इसको मैं लेकर जाऊँगी और इसको निकलवा कर लाऊँगी। अब टाइम में कैसे मैनेज करूँ, ये भी मेरे लिए बहुत मसला हो रहा है। चलो अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। तो अभी जो है मेरा यहाँ पर बिरयानी का जो है मसाला भी तैयार हो चुका है, चावल भी जो है मैंने बॉईल कर चुकी हूँ। तो अभी जो है बस मसाले की तय लगाकर चावल जो है वो मैं दम पर रख दूँगी और खाना भी हमारा तैयार हो जाएगा। मोहम्मद हमज़ा ने ज़िद तो की है कि मुझे बिरयानी बना कर दो, मगर इनके लिए ये अच्छा नहीं है चावल, क्योंकि दांत में जो है पस वगैरह पड़ जाती है इससे। तो बस बोल रहा था तो मैंने बना ली है। तो बिरयानी जो है माशाल्लाह से हमारी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इनकी फेवरेट डिश है सब घर वालों की ये। तो काफ़ी अरसे के बाद जैसे मैंने घर पे बिरयानी बनाई है तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी इस दफ़ा। तो बाकी जो है कपड़े वगैरह हाथ धोए, उनके लिए मौसम अच्छा होना ज़रूरी होता है। सर्दी तो मुझे बहुत लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है हो गई मेरी यहाँ पर तैयार, इसको रखूँगी दम पर। तो बाकी जो पूरा मेरा